जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपने इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया है और किन को नहीं ऐड किया है। ये हमारा 721 प्रश्न है। ऑलरेडी हमारे 720 प्रश्न आ चुके हैं। तो देखते हैं कि आपने इसे किस तरीके से लिखा है। आपका प्रश्न है कि विगत वर्ष भारत को हिंद महासागर आयोग में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। हिंद महासागर आयोग का परिचय देते हुए बताएं कि इसमें भारत की भूमिका के क्या निहितार्थ हो सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने उत्तर लिखा है हिंद महासागर आयोग एक अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में बेहतर सागरीय अभिशासन की दिशा में कार्य करता है। वर्तमान में इस आयोग में कोमोरस, मेडागास्कर, सेशल्स, मॉरिशस व रीयूनियन शामिल हैं। हिंद महासागर क्षेत्र भारत को सुरक्षा व सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए, हिंद महासागर भारत के लिए, ठीक है ना, भारत की सुरक्षा नहीं, भारत के लिए सामरिक सुरक्षा दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस आयोग में सम्मिलित होने से भारत को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा लाइन को और सही करिए। भारत के सम्मिलित होने से, इस लाइन से क्या मतलब निकल रहा है कि भारत इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहता है, ठीक है ना। तो इसको इस लाइन की तरह मत उपयोग करिए। इसको ऐसे बताइए कि इस आयोग में भारत के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने से वास्तव में ये भारत के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा, कई जो कि निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अब आप बताइए नंबर एक पश्चिम। ये देखो, ये यूपीएससी में नहीं चलता है, शॉर्ट आप यहाँ पे नहीं बता सकती हैं, ठीक है। यूपीएससी का सीधी हिदायत है कि हम आपको कोड में वर्ड देंगे, बट आप हमें इन कोड में वर्ड देना। आप हमें कोड में वर्ड मत देना कि पा ऐसे लिख दो तो हम समझें पश्चिम, ठीक है ना। तो ये चीज़ नहीं करना। जब आप यूपीएससी की गाइडलाइन पढ़ती हैं पूरी, तो वहाँ पे रूल्स आते हैं। इससे पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपों के साथ, जो कि समुद्र के साथ मुख्य लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पर स्थित हैं, भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं लिखना है, दो वर्ड एक साथ इंग्लिश के नहीं आने हैं, जैसे लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ कनेक्टिविटी, ठीक है ना। तो आपको सामान्य तौर पर लिख लेना है कि इससे भारत की पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपों के साथ में जो संचार या सुगमता है वो उसको बढ़ावा मिलेगा। नंबर 2, वर्तमान के भू राजनीतिक विश्व में, या कहें कि कोविड-19 के बाद, जब वर्तमान की बात करती हैं तो कोविड-19 जरूर ऐड करें। भू राजनीतिक विश्व में हिंद प्रशांत क्षेत्र का महत्व अत्यधिक बढ़ा है। इन द्वीपीय राष्ट्रों के सहयोग से भारत को इस क्षेत्र में रणनीतिक पहुंच व बढ़त मिलेगी। रीयूनियन द्वीप के कारण फ्रांस से बेहतर संबंध बनेंगे। भारत की सागर पहल को मजबूती प्रदान करेगा, मजबूत करेगा, ऐसे नहीं। उपयुक्त लाभों के साथ ही इस क्षेत्र में भारत के लिए कई चुनौतियां भी विद्यमान है ना। डायरेक्ट ऐसे मतलब भी विद्यमान है, जैसे इस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों हम्बनटोटा, जिबूती, ग्वादर पर चीन की व्यापक उपस्थिति है। साथ ही यहाँ के चोक पॉइंट्स मलक्का, हारमूज, बाब अल मंडेव। अब आप कहाँ चली गई, मुझे ऐसा लगता है मलक्का कहाँ पे है, ठीक है, और ये सब कहाँ पे, तो ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो मलक्का को यहाँ से लिंक मत करिए। सामरिक, आप ऐसे बताइए इस लाइन को, जैसे आप देख रही हैं ना, ये मान लीजिए अफ्रीका रीजन है, ये अटलांटिक है, ये हिंद है, तो अटलांटिक और पैसिफिक के लिए, ठीक है, ये एक कड़ी के रूप में काम करेगा, ऐसे बताइए आप, ठीक है ना। अभी इसकी लोकेशन की बात की जा रही है, यहाँ की लोकेशन इंडोनेशिया की बात नहीं की जा रही, समझ रहे हैं। और जब आप इसको बताना अगर चाहती हैं तो इसको बताएं गारलैंड के रूप में, यानी कि जो रिंग पॉलिसी है चाइना की, उसके हिसाब से बताएं कि कैसे वो मलक्का के माध्यम से, कैसे वो हारमूज पर, कैसे बाब अल मंदेव पर, ठीक है, ऐसे आप बता सकती हैं। फिर सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है अतः। अब जब अतः आप लिखती हैं तो नए पैरा से लिखा करें। अतः इन स्थानों पर क्या लिखा है, गहरी शक्ति की उपस्थिति भारत की सुरक्षा तथा हितों दोनों के लिए प्रतिकूल होगा। सॉरी, बाहरी शक्ति, इसको थोड़ा और अच्छे से बताइए, मतलब थोड़ी सी यूपीएससी की लैंग्वेज, या कहें कि जो इंटरनेशनल रिलेशन की लैंग्वेज है ना, उसका उपयोग करिए। जैसे आप यहाँ पे ऐसे बता सकती हैं
कि सामरिक दृष्टिकोण से कई सारे अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1, इससे भारत को न केवल पश्चिमी हिंद महासागर में पहुंच बढ़ेगी तथा वो अपनी संचार गतिविधियों को बढ़ा सकेगा तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। नंबर 2, इसमें भारत न केवल भू राजनीतिक विश्व में अपनी भूमिका को प्रमुखता प्रदान कर सकेगा तथा हिंद अटलांटिक सागर के साथ साथ हिंद प्रशांत महासागर में भी द्वीपीय राष्ट्रों को डील कर सकेगा। नंबर 3, इसमें न केवल भारत कई आइलैंड या कई द्वीपीय देशों के साथ अपने संबंधों को मधुर बना सकेगा बल्कि इन संबंधों के माध्यम से अपने यूरोप के हित को भी फुलफिल कर सकेगा, उनको पूर्ण कर सकेगा। और इस दिशा में भारत ने सागर पहल नाम की एक पहल की शुरुआत कर दी है जो कि वास्तव में इसकी दूरदर्शिता को स्पष्ट करता है। किंतु, है ना, अब बताइए, किंतु इस पहल के बावजूद भी अभी भी इस क्षेत्र में कई सारी भारत के लिए चुनौतियां विद्यमान है, जैसे कि भारत अभी भी इस आयोग का परमानेंट सदस्य नहीं है। मैंने इसीलिए वहां पर्यवेक्षक बोला था, ठीक है। भारत इस आयोग का परमानेंट सदस्य नहीं है। साथ ही यहाँ पर इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों में, जैसे हम्बनटोटा, जिबूती और ग्वादर के पास में अपनी रणनीतिक उपस्थिति भी भारत को चिंतित कर सकती है। कारण चीन एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभर रहा है, किंतु ये भी स्मरणीय हो कि भारत इन हिंद महासागर के आइलैंड के साथ साथ अपनी वेदर फॉरकास्टिंग को भी मजबूत कर रहा है तथा हिंद प्रशांत में चाइना को काउंटर करने के लिए उसने क्वाड जैसी संस्था का भी सहारा लिया है और भारत इस दिशा में अपने आप को रणनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। कोविड-19 के बाद इस स्थिति में और भी परिवर्तन आने की संभावना है। ऐसे करके आप उत्तर अपना कंप्लीट कर दें। तो एग्जामिनर के दिमाग में चला गया कि ये क्वाड के भी बारे में जानती है, ये भी जानती है कि हाँ, ये भारत केवल अकेला नहीं है, भारत केवल निराश नहीं है, हताश नहीं है, बल्कि भारत की जो फॉरेन डिप्लोमेसी है वो काफ़ी तेज़ी से अग्रणी रूप से अपने आप को आगे रखे हुए है। क्लियर? तो उम्मीद है आप समझ गए कि इस लैंग्वेज को कैसे लिखना है। देखो, यहाँ गलती आपकी नहीं है। होता क्या है कि जब ये टॉपिक हम लोग पढ़े नहीं होते ना, तो हमसे ऐसे ही शब्द निकलते हैं, और जब हम इन टॉपिक्स पे काफ़ी अच्छे से पढ़ा होता है एडिटोरियल वगैरह, तो वहाँ पे मजबूती आती है। ठीक है, इसीलिए हम आपसे ये भी कहते हैं कि आप लोग हमेशा जो एडिटोरियल हम आपको भेजते हैं ना, उनको ज़रूर पढ़ा करें, तो उससे आपकी लैंग्वेज काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, हालांकि वर्तनियों की गलतियां तो आप वाले में नहीं है, राइटिंग आपकी अच्छी है और मैप का आपने प्रयोग किया बहुत अच्छी जगह पे और छोटी जगह पे, ये बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ मध्य पूर्व बता दिया। अब एक काम और आप कर सकती हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा काम। वो क्या हो सकता है आपके लिए? वो ये हो सकता है कि आप यहाँ पे बता दें ऐसे, ठीक है, ये ग्वादर है, ठीक है, आप यहाँ बता दें जिबूती है, ऐसे करके बता दें, तो एग्जामिनर को और अच्छा लगेगा। और ये मैप थोड़ा सा और वैसे बनाइए जैसे आपने बनाया है इसी में। ठीक है, तो इसको आप और अच्छे से बना सकती हैं। देखो, कोशिश मैं करता हूँ आपको बना कर बताने की, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम से इस मैप को और अच्छे से बना पाएँ। जैसे आपने ये ऐसे किया मैप को, क्लियर, ऐसे आपने किया, तो अब आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास? यहाँ से इसको ऐसे कर दो, ठीक है, यानी कि ये ऐसे कर दो, यहाँ पे ये ऐसे कर दो, क्लियर, ये ऐसे कर दो इस जगह पे, ठीक। अब यहाँ पे ये ऐसे कर दो और ये जो सिनाई पेनिनसुला है ना, इसको बता दो, और यहाँ पे ऐसे करके भारत बता दो, ठीक। और ये जो मेडागास्कर जब बताऊँ ना, तो नीचे बताओ थोड़ा सा, ठीक। तो एग्जामिनर को लगेगा अच्छा हाँ ये पता है इसको मेडागास्कर यहाँ पे, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा बना है फिर भी इतना ही समझदार बन जाएगा एग्जामिनर। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।